नमस्कार। वेलकम टू इन्फोगॉड चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। और हमारा इन्फोगॉड 4597 ये चैनल आप देख रहे होंगे। तो आपको पता है कि इन्फोगॉड एक स्पिरिचुअल चैनल है और इसके ऊपर हमने स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन लेते हैं तथा स्पिरिचुअल हीलिंग के भी सीख लेते हैं। अगर इन्फोगॉड 4597 ये चैनल आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप आज का तो वीडियो देख लेना और बाकी के भी वीडियो जो है हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल वो भी आप देख लेना। और वीडियोस और जानकारी अगर आपको पसंद आती हो तो इन्फोगॉड 4597 चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और रोज के ही नोटिफिकेशंस आप चेक लिया करना। तो इन्फोगॉड 4597 चैनल के जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, रेगुलर फॉलोअर्स है, उनको मैं थैंक यू कहती हूँ क्योंकि उन्हीं के वजह से मुझे न्यू वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है और मैं उनके लिए ही न्यू कंटेंट हमारे चैनल पे लाते रहती हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इन्फोगॉड 4597 ये एक स्पिरिचुअल चैनल है और स्पिरिचुअल हीलिंग चैनल भी है तथा हम स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट भी करते रहते हैं और वहाँ की जानकारी भी लेते हैं कि कैसे हमारा कल्चर समृद्ध है और हमारे जीवन के लिए हमें क्या उपयुक्त है, क्या सीख मिल सकती है स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाके, टेम्पल्स, मंदिर, धर्मदाय संस्था या आश्रम या कोई भी ऐसी चीज़ जो आध्यात्म से जुड़ी हो, हमारे हिंदू कल्चर या दूसरे कहीं कल्चर से जुड़ी हो, जो हमें जीवन में अच्छी सीख देती है, सरलता देती है, शांति देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है और जीने की राह हमें सिखाती है। तो यही काम मैं स्पिरिचुअल चैनल पे यानी इन्फोगॉड 4597 चैनल पे करती हूँ कि अच्छी बातें जो हमारे कल्चर में है वो सिखाना, स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन लेना, स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करना और स्पिरिचुअल से जुड़ी कई चीज़ें जैसे कि आजकल हम सीख रहे हैं आध्यात्म और ध्यान, तो उसकी सीख देना। तो आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा कि हम स्पिरिचुअल हीलिंग सीख रहे हैं। आज का स्पिरिचुअल हीलिंग का पार्ट 2 है। स्पिरिचुअल हीलिंग पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वो पार्ट देख लेना। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग पार्ट 2 में हम क्या सीखने वाले हैं वो हम जानते हैं। मैं एक सूचना आपको देना चाहती हूँ, आप जो कोई भी वीडियो देख लो, आपको स्टार्ट टू एंड देखना है तो भी आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। अगर आप स्किप करोगे, बीच में छोड़ोगे तो आपकी लिंक टूट जाएगी और आपको पूरी जानकारी पता नहीं चलेगी और उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि इन्फोगॉड 4597 चैनल पे जो भी जानकारी आती है, जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें, स्तोत्र मंत्र ग्रंथ हम सिखाते हैं या ध्यान सिखाते हैं या अध्यात्म से जुड़ी कोई भी चीज़ सिखाते हैं, तो आप सीख लो और आपका जीवन में आप उसको अंगीकार लो, उसको फॉलो कर लो और आपका जीवन सरल, सुंदर और इजी बनाओ, फायदे में लाओ वो सभी चीज़ें। अगर आप चाहते हो कि वो सीख आप आपके जीवन में पा लो, तो ग्रहण कर लो, तो आपको सभी वीडियोस ठीक से देखने हैं, बार बार देखने हैं, समझने हैं और कुछ शंका हो, क्वेश्चंस हो तो कमेंट के द्वारा मुझे पूछना भी है। तो चलिए कि मैं आज आपको बताती हूँ कि स्पिरिचुअल हीलिंग पार्ट 2 में क्या होने वाला है। उससे पहले ब्रीफली हम जानते हैं कि स्पिरिचुअल पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था। तो स्पिरिचुअल हीलिंग पार्ट 1 में हमने सीखा कि ध्यान क्या है, ध्यान का महत्व क्या है, ध्यान के फायदे क्या है। और ध्यान हमने ब्रीफली समझ लिया कि ध्यान एक योग क्रिया है, एक आध्यात्मिक क्रिया है, एक विद्या है, एक तकनीक है, आत्मा अनुशासन है जो हमें एक युक्ति देती है, एक प्रयोजन देती है कि कैसे जीवन में एकाग्रता बढ़ाई जाए, कैसे मन शांति मिलाई जाए, कैसे हम तनावहीन जीवन जी सके, हमारी मानसिक स्थिरता कैसे बनाए रखें, संतुलन जीवन में कैसे प्राप्त करें, कैसे धैर्य निर्माण करें, भयमुक्त कैसे हो जाए और सहन शक्ति कैसे बढ़ाए। ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो जीने के लिए हमें राह दिखाती है, हमारा जीवन सरल और सुंदर दिखाती है।
है, बनाती है, और हमारा अंतर मन जो है उसको रमन में, ऊर्जा में हमें कैसे लेके जाती है, परमात्मा से कैसे मिलन करती है, ऐसी सारी चीज़ें हमें ध्यान में सीखने को मिलती है। ध्यान करते ही हमें प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान का मतलब है एक प्रोसेस, एक मेडिटेशन, एक उपक्रम, एक प्रोजेक्ट जो हमें आत्म संतुलन देता है, आत्मविश्वास देता है, आत्मसम्मान, आत्म शांति देता है, हमें खुद के तरफ देखने का एक अलग तरीका सिखाता है जीवन में ध्यान। तो यही है ध्यान। ध्यान हमारे मन को, आत्मा को निर्मल बनाता है, और जो हमारे अंदर परमात्मा है, जो ऊर्जा है आत्मा की, जो चेतना है, उससे और बढ़ाता है और उससे मन का मिलन करवाता है। और हम हर रोज़ परमात्मा को ध्यान में मिलते रहते हैं। अगर हम ध्यान में बहुत कुछ आगे सीखते हैं, तो डीप ध्यान सीखते हैं, डीप मेडिटेशन सीखते हैं, तो यही है ध्यान। यही हमने स्पिरिचुअल पार्ट 1 में सीखा है। और ध्यान के फायदे भी सीखे कि अगर हम रेगुलर ध्यान करेंगे जीवन में, या ध्यान के कुछ टाइप से उसे ठीक से फॉलो करेंगे, तो ध्यान से मन शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, संतुलन मिलेगा, निगेटिव एनर्जी मन की खत्म हो जाएगी, डर खत्म हो जाएगा, हम पॉजिटिव बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, डिप्रेशन फ्री हो जाएंगे, डिसीजन पावर हमारी बढ़ जाएगी, फोकस कंसंट्रेशन हमारा बढ़ जाएगा जीवन में। यही ध्यान के फायदे हैं, और कई सारे ऐसे फायदे हैं जो हमें जीवन को सचेतन बनाते हैं, जो जीवन ध्यान हमें आगे लेके जाके ऊर्जा निर्माण करके परमात्मा से मिलाते हैं। और जो भी हमारे जीवन की समस्याएं हैं, शारीरिक मानसिक, वो ध्यान करने से मुक्त हो जाती है। यही ध्यान के अलग अलग फायदे हैं। ये भी हमने स्पिरिचुअल पार्ट 1 में सीखा है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं स्पिरिचुअल पार्ट 2 में, स्पिरिचुअल हीलिंग पार्ट 2 में, वो हम जानते हैं कि हमने स्पिरिचुअल पार्ट 1 में देख लिया कि ध्यान क्या है, ध्यान का मतलब क्या है, ध्यान के फायदे क्या है। अब हम जानेंगे कि ध्यान के एग्जैक्ट क्रिया क्या है। तो बने रहे ऑन इन्फोगॉड 4597 चैनल, क्योंकि जानकारी जो है बहुत उपयुक्त रहने वाली है, बहुत फायदेमंद रहने वाली है, और आप फ्री में सीख रहे हो कि ध्यान क्या है या ध्यान कैसे करना है, ध्यान के फायदे क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं तो मेरे जीवन में सब कुछ करती ही रहती हूँ, जो मुझे फ़ायदा हुआ है इस सभी चीज़ों से, स्पिरिचुअल हीलिंग से, स्पिरिचुअल ग्रंथ स्तोत्र मंत्र पठन से, वो सभी को हो जाए, और सभी अच्छी चीज़ों के लिए अच्छी राह पे चले, पॉजिटिव चले अपने जीवन में, उन्हें कोई भी मानसिक बीमारी ना हो, शारीरिक बीमारी ना हो। मेरे जो ऑडियंस है उनको या उनके घर वालों को जितना भी अध्यात्म से, स्पिरिचुअल चीज़ों से फ़ायदा हो सके, स्पिरिचुअल हीलिंग से फ़ायदा हो सके, उतना हो जाए, यही मैं सीख इन्फोगॉड 4597 चैनल पे देते रहती हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल स्टार्ट टू एंड देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, और सब कुछ चीज़ें बार बार देख के समझ लेनी है, तो ही आप जीवन में वो सब कर पाओगे और आपको फ़ायदा हो जाएगा ये सब चीज़ें करके। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ध्यान की क्रिया क्या है। ध्यान यानी मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का प्रोसेस एग्जैक्ट क्या रहता है, मेडिटेशन की एक्टिविटी क्या रहती है, ध्यान की एक्टिविटी क्या रहती है, कैसे करें ध्यान। अब तो हमें पता चला कि ध्यान एक क्रिया है, एक योग क्रिया है, जो अध्यात्म से रिलेटेड है, आयुर्वेदा से रिलेटेड है, हमारे आहार विहार से रिलेटेड है, हमारे सोच से रिलेटेड है, और जो हमें परमात्मा से मिलन करती है। लेकिन कैसे करेंगे हम ध्यान, तो ध्यान की एग्जैक्ट प्रोसेस या उसे साइंटिफिक रीज़न है क्या या आध्यात्मिक रीज़न है क्या, वो भी हम जानेंगे, उसके पीछे का शास्त्र हम समझ लेंगे। तो ध्यान कोई भी कर सकता है, कोई भी इंसान, जैसे कि 3 साल के बच्चे से लेकर हम कितने भी साल जीते रहे, हम बेड के ऊपर भी लेट के ध्यान कर सकते हैं, अगर हम पेशेंट है, बीमार है तो भी। लेकिन आज जो मैं प्रोसेस बताऊंगी वो नॉर्मल इंसान के लिए है, पेशेंट्स के लिए जो ध्यान रहता है वो अलग वीडियो में बनाने वाली हूँ। अगर आप जीवन में नॉर्मल इंसान हो और आपकी उम्र 3 साल से बड़ी है, आप किसी भी साल की उम्र हो, आप उम्र के इंसान हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो,
आप सब ध्यान कर सकते हो, ध्यान के लिए कोई भी उम्र नहीं है। लेकिन बच्चों को ध्यान समझ में नहीं आ सकता है 3 साल से पहले, छोटे बच्चे जो रहते हैं, क्योंकि वो बहुत चंचल रहते हैं, वो स्थिर नहीं बैठ सकते, तो अपना माइंड शांत नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 3 साल के जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनसे आगे की जो भी उम्र हो जीवन में, उन सब के लिए ध्यान की प्रोसेस है, ध्यान की धारणा है। और आज हम जानेंगे कि ध्यान कैसे करते हैं, एग्जैक्ट ध्यान की प्रोसेस क्या है, ध्यान की क्रिया क्या है, ध्यान की एक्टिविटी क्या है। तो सबसे पहले ध्यान का टाइम हम समझ लेते हैं। ध्यान हमें सुबह 4 AM से दोपहर 4 AM तक करना है। यानी इन 12 आवर्स में आपको जो भी टाइम आपको सही लगे, फ्री लगे, कि आप उस टाइम को फ्री हो और वो आप मिनिमम 5 मिनट्स ध्यान के लिए दे सकते हो। वैसे तो ध्यान आप कितने भी टाइम तक कर सकते हो, 12 आवर्स, 10 आवर्स, 5 आवर्स, आपको जितना टाइम मिले आप कर सकते हो। लेकिन लेट्स से कि आप फर्स्ट टाइम ध्यान कर रहे हो, तो कितनी देर के लिए आपको करना चाहिए। तो पहले तो हमने जान लिया टाइम क्या है। ध्यान का टाइमिंग है सुबह 4 AM, 4 से शाम को 4 तक। ओके, सुबह 4 AM से शाम को 4 PM तक, यानी 12 आवर्स के बीच में आपको ध्यान करना है। क्योंकि उसे साइंटिफिक रीज़न है, हमारी पृथ्वी जो रहती है वो सूर्य के जो एंगल रहते हैं ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, उसमें पृथ्वी और सूर्य का जो अंतर रहता है वो 60 डिग्रीज के कोण में रहता है, 4 AM to 4 PM। इसीलिए इन 12 आवर्स में 4 AM to 4 PM जब अर्थ और सन एक दूसरे के 60 डिग्रीज में आ जाए, एक दूसरे के पास, तभी हमें ध्यान करना है। क्योंकि तब ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है वो बहुत ठीक से रहता है हमारे बॉडी का, और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने के कारण हमारा कंसंट्रेशन, फोकस एकदम बढ़ जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर। यानी स्टडी भी करोगे आप इस टाइम में 4 AM से 4 PM, तो भी बहुत उपयुक्त रहेगा। तो ध्यान को भी टाइम जो फिक्स किया गया है अध्यात्म में या साइंटिफिकली, वो 4 AM से 4 PM तक है। जी देखिए, हम जो भी चीज़ सीखेंगे स्पिरिचुअल रेलेवेंट, भगवान से जुड़ी हो, अध्यात्म से जुड़ी हो, उस सब को साइंटिफिक रीज़न भी है कि अध्यात्म में ऐसा क्यों है। क्योंकि उसका सब इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर हो जाता है, और यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो हमें सुबह 4 बजे से शाम को 4 बजे तक ज़्यादा एक्टिवेट करती रहती है। इसीलिए हमें जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के 60 डिग्री एंगल में हो एक साथ, तभी ध्यान करना चाहिए। तो हमने समझ लिया कि ध्यान का टाइम क्या है, 4 AM to 4 PM, और रीज़न भी हमें पता चला कि तब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के 60 डिग्री के एंगल में रहते हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। एनर्जी ग्रहण करने का, एनर्जी एक्टिवेट करने का ये सही टाइम है साइंटिफिकली और अध्यात्म के स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से। तो हमने टाइम जान लिया कि ध्यान कब कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी टाइम फिक्स कर लो कि इतने इतने बजे, लेट्स से मैं 5 बजे उठती हूँ, तो 5 बजे उठने के बाद, प्रातः विधि होने के बाद मैं 5:30 को ध्यान को बैठूंगी। तो ध्यान आपको स्नान करके करना है। ओके, क्योंकि स्नान करने के बाद आपकी बॉडी के जो ब्लड सेल्स है ओपन हो जाएंगे, पोर्स, रंध्र ओपन हो जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन हॉट वाटर से और तेज़ हो जाएगा। तो 5 को आपको उठना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद पहले तो आपको एक ऐसी जगह चूज करनी है घर में जो शांत हो। लेट्स से देवघर ही आप चूज कर लो, पूजा घर आप चूज कर लो, आप पूजा भी कर लो सुबह की, आपको जैसे ठीक लगे। पूजा करने के बाद आपको भगवान के सामने बैठना है देवघर में, या अगर आपके घर में देवघर नहीं है तो शांत ऐसी जगह आप चूज करो कि जहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको कुछ समय के लिए। आरामदायी जगह जहाँ पे रिलैक्स आपको लगे, पॉजिटिव लगे, घर में कोई भी आवाज़ नहीं हो।
तो मुझे लगता है पूजा घर ही बहुत अच्छा है। मैं वीडियोस भी जो बनाती हूँ पूजा घर में ही बनाती हूँ। तो हम ऐसे सोचते हैं कि शांत जगह पे हम बैठ गए, सुबह उठ के हमने स्नान भी किया हुआ है, सुबह की पूजा भी की है। अगर आप नाम स्मरण करते हो तो किसी भी भगवान का या आपके गुरु का, सदगुरु का, उनका नाम स्मरण भी कर लो, उपासना भी कर लो सुबह के, आपको जैसे ठीक लगे। उसके बाद आपको शांति से बैठना है, एक शांत जगह पे, आरामदायी जगह पे, और आराम से बैठना है। कुछ आसन लेना है बैठने के लिए। उसके बाद हम आसन पे बैठ जाएंगे, मन हमारा बिल्कुल शांत करेंगे, दिमाग हल्का करेंगे, कुछ भी विचार मन में नहीं लाएंगे, शांति से हम बैठेंगे आराम से। उसके बाद हमें सुखासन आता हो तो सुखासन में बैठना है। बॉडी हमारी पूरी की पूरी ऐसे लूज छोड़नी है, हमें लूज छोड़ देनी है। ओके, बॉडी लूज छोड़ने के बाद मन भी हमें शांत करना है, आंखें खुली होनी चाहिए और मन पूरा शांत करे। नाम स्मरण के बाद तो बहुत ही शांत हो जाता है हमारा मन। और उसके बाद सुखासन में बैठे और दोनों की हाथों की जो मुद्राएं है वो एक दूसरे के ऊपर रखे। अगर आपको मुद्रा नहीं आती है, ध्यान मुद्रा नहीं आती है, तो जो हमारे हैंड से उसका ये जो लास्ट फिंगर है और ये हमारा मेन थंब और लास्ट फिंगर ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखे, ऐसी मुद्रा बनाएं। ओके, ये एक सिंपल ध्यान मुद्रा मैंने बताई है। मैं बाकी के भी मुद्राएं आपको सिखाऊंगी, लेकिन अभी बस मैं प्रोसेस बता रही हूँ, एक्टिविटी बता रही हूँ। तो सिंपल मुद्रा है ऐसी। आपको पता होगा कि ये हैंड है और ये लास्ट फिंगर और ये थंब ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखे। 3 जो फिंगर्स है वो अलग अलग ऐसे जोड़ के नहीं रखने, अलग, सब सेपरेट, सिर्फ ये एक दूसरे के ऐसे दूसरे हाथ के भी करनी है आपको। और ये दोनों भी थंब और फिंगर दोनों हैंड की ऐसे हमें लेनी है और हमें आसन के ऊपर एक शांत जगह पे स्ट्रेट बैठना है और मुद्रा बनानी है दोनों भी हाथों की। जो मुद्रा आपको ठीक लगे वो आप बनाओ, कि जिससे मुद्रा बनाने के बाद आपको हैंड को या बॉडी को दर्द नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसी बिना पेनफुल की जो मुद्रा है, जो कि मैंने अभी बताई, बहुत सिंपल मुद्रा है ये। सिर्फ ये क्रॉस मत करो, इसे छूटा छोड़ना चाहिए, ऐसे आपको ये मुद्राएं बना के आसन पे बैठ के स्ट्रेट बैठना है आपके पीठ से, कोई भी बाक नहीं लाना है। हमारी जो रीढ़ रहती है बॉडी की, जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है, वो एकदम स्ट्रेट रखना है। इसे स्ट्रेट बैठना है, दोनों हाथों की मुद्राएं बनानी है और वो दोनों मुद्रा हाथ की हमें हमारे पैर के ऊपर, जो हम सुखासन में बैठे हैं वैसे रख देनी है। आपको आसन में बैठने की मुद्रा पता होगी, ध्यान में बैठने की मुद्रा पता होगी, उसका फोटो भी मैं डालूंगी चैनल पे, मुद्रा में कैसे बैठते हैं। मैंने ऑलरेडी कल का जो पार्ट बनाया है स्पिरिचुअल हीलिंग पार्ट 1, उसके ऊपर थंबनेल में मुद्रा ही डाली है, क्योंकि वैसे बैठना है आपको ध्यान के लिए। तो हमने समझ लिया कि ध्यान सुबह 4 AM से 4 PM तक करना है। सुबह की प्रातः विधि हमें कंप्लीट करनी है, स्नान करना है, पूजा पाठ करना है, नाम स्मरण करना है। उसके बाद एक शांत जगह पे आसन लेके बैठ जाना है और स्ट्रेट बैठना है, दोनों हाथ की मुद्रा बनानी है, हमारा शरीर लूज छोड़ देना है और हमारा मन भी स्लोली शांत करना है। मुद्रा बनाने के इतना शांत करो कि कोई भी सोच या विचार मन में ना आ जाए। हमारी रीढ़ जो रहती है यानी स्पाइनल कॉर्ड और कंधे, वो स्ट्रेट रखने है, स्ट्रेट बैठना है हमें डिसिप्लिन में। उसके बाद रीढ़, गर्दन और हमारा जो सिर है वो एक ऐसे लाइन में आना चाहिए, स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट बैठना है। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखना है, रीढ़ स्ट्रेट रखनी है, कंधे झुकाने नहीं है, कंधे स्ट्रेट रखने हैं, हाथों की मुद्राएं बनानी है दोनों भी। देन हमारे गर्दन और सिर भी स्ट्रेट रखना है, ऐसे नीचे झुकना नहीं है, आगे झुकना नहीं है, नीचे देखना नहीं है, आगे देखना नहीं है, सिर्फ ऐसे स्ट्रेट बैठना है। और स्ट्रेट बैठने के बाद रीढ़, गर्दन और सिर एक लाइन में सीधी आनी चाहिए, स्ट्रेट।
और स्लोली स्लोली माइंड को शांत करना है, कुछ भी विचार नहीं आने हैं। इस सब को शायद हमें 3 से 5 मिनट लगेंगे स्ट्रेट बैठने को, हमारा दिमाग हल्का करने को, सोच या विचार दिमाग से निकालने को, मुद्रा बनाने को। ऐसे हम अब बैठ गए मुद्रा बना के स्ट्रेट लाइन में, रीढ़ गर्दन सिर स्ट्रेट लाइन में लाई, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट लाइन में लाया, हाथ की मुद्रा बनाई। शांति से हम शांत जगह पे आसन लेके बैठे हैं, हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। अब क्या होगा कि हमारी आंखें खुली होंगी, हम एक मुद्रा बना के स्ट्रेट बैठ चुके होंगे शांत जगह पे। सुबह का टाइम हमें ध्यान करना है। देन क्या करना है कि हमारे जो आंखें है वो खुली है तो वो स्लोली स्लोली एक जगह पे लानी है, और वो जगह जो है वो नाक की नोक रहनी चाहिए। हमारी जो नाक रहता है उसके ऊपर स्लोली दोनों भी आंखें हमें नोक के ऊपर लानी है, स्लोली लानी है। और स्लोली 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 नाक के नोक के ऊपर हमें फोकस करना है, आंखें खुली रख के। ये करने को आपको 1 मिनट से 2 मिनट लग सकते हैं कि नाक के नोक के ऊपर आप स्लोली नज़र लाए, अपने दोनों भी आँख की नज़र कहीं पे भी ना हिलाए, पूरी फोकस के साथ नाक के ऊपर लाए। और नाक के सिरे के ऊपर ध्यान देना है, नाक के नोक के ऊपर नज़र लाके दोनों भी आँखों की, नाक का जो सिरा रहता है, सिरा यानी जो शार्प नोज रहता है हमारा फ्रंट नोज, उसके ऊपर लानी है हमारी दोनों नज़र, और उसी के ऊपर हमें देखते रहना है, देखते रहना है, बस देखते रहना है। अब कितना टाइम देखते रहना है, तो जितने टाइम भी हमारी आंखें खुली रह सकती है नाक का नोक या नाक का सिरा देखते हुए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, वैसे आपको फोकस करके देखते रहना है। आपका माइंड बिल्कुल भी खाली रहना चाहिए, आप हिले ना, आपकी आंखें नाक के सिरे के ऊपर फोकस करके स्ट्रेट बैठ के रहना है मुद्रा में, हाथों की मुद्रा बना के। कुछ देर इसी स्थिति में बैठ के रहे, उसे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, जितने भी मिनट आपकी नज़र खुली रह सकती है, कंसंट्रेशन करके नाक के सिरे के ऊपर, नोक के ऊपर नाक के आपको बैठना है। उसी स्थिति में बैठ के ऐसी मुद्रा बनानी है आपकी दिमाग और विचार बिल्कुल हल्के हो जाए, बिल्कुल खाली हो जाए, कुछ भी आपको आवाज़ नहीं आना चाहिए, मन शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए। और धीरे 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 आप इस मुद्रा में बैठ के रहेंगे शांति से, दिमाग खाली हो जाएगा और आपकी आंखें स्लोली बंद हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को 1 मिनट से लेके 5 मिनट लगते हैं, वैसी स्थिति में आपको बैठना है। अब आपकी जब आंखें बंद हो जाएंगी तो आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग और शरीर बिल्कुल खाली है, हल्का हुआ है, आपका मन एकदम एम्प्टी हो चुका है। और देन हमारी आंखें बंद होके स्लोली हमें श्वास जो है वो अप लेना है, डाउन छोड़ना है। अब आपको एहसास होगा कि आपका दिमाग, आपका माइंड यानी मन, आपकी बॉडी एम्प्टी है, खाली है, कुछ विचार नहीं, बस आपको एहसास हो रहा है कि श्वास अंदर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अंदर जा रहा है, नीचे जा रहा है। मतलब आप श्वास ले रहे हो, बॉडी में छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो। इसी मुद्रा में आप जितनी देर बैठ सके आपको बैठना है। ये है फर्स्ट प्रोसेस। ये आज की जो प्रोसेस मैंने बताई ध्यान की, मेडिटेशन की, ये फर्स्ट प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस मैंने बताई है आपको। और तब तक बैठ के रहना है जब तक आप बैठ सकते हो, आपका जितना स्टैमिना हो। देखो, आप लाइफ में फर्स्ट टाइम ध्यान कर रहे हो तो शायद आपका स्टैमिना 5 मिनट ही हो बैठने का, तो कोई बात नहीं। क्या ये मुद्रा करके नाक के नोक के ऊपर झोंक, नाक के नोक के ऊपर कंसंट्रेशन करके शायद 2 मिनट तक ही आप बैठ पाओ, कोई बात नहीं। आप 1 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, कोई बात नहीं। आप स्मॉल टाइम के लिए बैठ सकते हो, आप बैठ जाओ, बस ये मुद्रा कर लो आप पहली बार। ये बहुत सिंपल मुद्रा है, बहुत सिंपल मुद्रा ध्यान की मैंने आज बताई, और इसमें मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन की है, क्रिया एक्सप्लेन की है, एक्टिविटी एक्सप्लेन की है कि कैसे ध्यान को बैठते हैं। अब माइंड खाली होने तक कोशिश करनी है, और जितनी देर आप आंखें बंद करके हल्का माइंड रख सके रखना है। ये प्रोसेस 1 थी।
अब क्या है, इसके आगे भी बहुत सारी प्रोसेस है, जैसे कि ध्यान के अलग अलग प्रकार है और वो प्रकार क्या है और उस प्रकार में हमें कैसा ध्यान करना चाहिए, वो सब स्पिरिचुअल हीलिंग के अलग अलग पार्ट्स में मैं आपको सिखाऊंगी। आज का जो पार्ट था स्पिरिचुअल हीलिंग पार्ट 2, ये बस स्पिरिचुअल हीलिंग की प्रोसेस क्या है, स्पिरिचुअल हीलिंग ध्यान की एक्टिविटी क्या है, ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान का प्रोसेस क्या है, ध्यान की मुद्रा क्या है, ये बताने के लिए था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ गया हो। इसके फोटो भी मैं डालूंगी वीडियो के नीचे, पोस्ट में डालूंगी, आप चेक कर लेना। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो इस ध्यान के प्रोसेस के बारे में या ध्यान मेडिटेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए, आज हमने जान लिया कि ध्यान को कैसे बैठते हैं, ध्यान की प्रोसेस क्या है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, मेडिटेशन का एक्टिविटी क्या रहती है, या किस तरीके से मुद्रा बना के हमें बैठना चाहिए ध्यान। तो मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो जानकारी आपको समझ में आई हो। आप स्पिरिचुअल हीलिंग पार्ट 1 भी देख लेना, आज का स्पिरिचुअल हीलिंग पार्ट 2 था, और स्पिरिचुअल हीलिंग के और भी पार्ट्स आएंगे जब तक हम कंप्लीटली सीखते नहीं ध्यान कैसे करते हैं तब तक। और उसके बाद हम एग्जैक्ट योगा भी सीखने वाले हैं हमारी इन्फोगॉड 4597 चैनल पे। तो अगले पार्ट में जब हम मिलेंगे तब हम सीखेंगे कि स्पिरिचुअल हीलिंग में ध्यान के टाइप्स क्या हैं। ओके, तो आप पूरा वीडियो देख लेना, समझ लेना। कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट के द्वारा आप मुझे पूछ लेना। दूसरे भी क्वेश्चंस हो स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन से रिलेवेंट तो भी पूछना, मुझे कमेंट करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए, आज का कंटेंट हम एंड कर देते हैं। थोड़े लेंदी हो रहे हैं वीडियोस, आई नो, बट मेरी ऐसी समझ है कि आपको ठीक से इंफॉर्मेशन मिले, आप सीख ले ये सभी बातें स्लोली स्लोली करके, यही मैं चाहती हूँ। तो हम मिलेंगे न्यू वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहे ऑन इन्फोगॉड 4597 चैनल पे। और आपको वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी रोज़ के आप चेक कर लिया करें। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका भी कोई चैनल हो स्पिरिचुअल या और कोई भी चैनल जिसका आप प्रमोशन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इन्फोगॉड 4597 चैनल पे उसका प्रमोशन हो जाए, तो मुझे कमेंट के द्वारा आपके चैनल का नेम, जानकारी और चैनल के लिंक भेजो। मैं आपका ज़रूर प्रमोशन करूँगी हमारे चैनल पे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड 4597 चैनल। अब बाय बाय, धन्यवाद।